नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने यूपीटीजीटी का आधा पेपर सॉल्व कर दिया था और उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 2 ही दिन में 8000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और 800 से ज़्यादा लाइक आ गए हैं। यह चीज़ यह दर्शाती है कि आप स्टूडेंट्स इस टाइम पे कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, कितना ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप दम लगा सकते हैं इस 30 दिन में लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूं तो आपके पास खुद पे खुद आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ ही दिन में 25,000 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ 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 कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो प्रकृतिवाद के जनक हैं, फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज, तो कौन है जनक दोस्तों? सही बताया आपने एकदम, डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। रूसो एकदम करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो क्या है? डेमोक्रेटिक है, जिसमें सब अपने व्यूज रख सकते हैं। हिंदी में बात करूं तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। जनतंत्रवादी 51। अच्छा, 51 क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता था। पिछली बार हमने जो आंसर बताया था वो डिस्कस थ्रो बताया था, तो आंसर एकदम करेक्ट है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन और करेक्ट है, 100 मीटर स्प्रिंट। तो ये चीज भी यहाँ पे गलत दे रखी है। जैसा कि आप जानते हैं तो हेप्टेथलॉन में 100 मीटर हर्डल होता है, ठीक है। क्या होता है? हर्डल होता है, ना कि स्प्रिंट होता है। अब आ जाते हैं हमारे नीचे 63 क्वेश्चन में। शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम डैश प्रदान करता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स, तो क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? सही बताया, प्रैक्टिकल कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि 30 दिन बचे हैं, ये 30 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़ चुके हैं और डेली टेस्ट लगा रहे हैं। और ख़ास बात क्या है कि इस ग्रुप में सारे के सारे सीरियस बच्चे हैं। हम खुद टेस्ट करवा रहे हैं, तो डेली 120 में से 100 के आसपास बच्चे एक्टिव रहते हैं और एमसीक्यूज के जवाब देते हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन होता है, अच्छी तैयारी होती है। तो आप भी जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे मैसेज करके, और कृपया व्हाट्सएप मैसेज ही करें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। अल्कोहल बैन नहीं है, शराब प्लेयर पी सकता है पर पीनी नहीं चाहिए, ठीक है। 65 क्वेश्चन, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, तो सब जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है दोस्तों? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम, ठीक है। त्वरण का नियम। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे इस वीडियो में जो आगे आ सकते हैं, लेकिन उनके आंसर बदल गए हैं। अब जो बताएंगे वही आंसर टिक करके आना। 66 क्वेश्चन, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस संकुचन को कहते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल्स दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो ये तो मैं बहुत बार करा चुका हूं, नीचे प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने, उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप खोल लेना, या मैं स्पेशल एक आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक की जो वीडियो है वो डाल दूंगा लिंक, एक बार आप देख जरूर लेना, ताकि पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 67 क्वेश्चन, पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? हु वॉज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशनिस्ट गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड? तो किन्हें मिला था दोस्तों? सही बताया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, प्रोफेसर कर्ण सिंह। क्या? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। 68 क्वेश्चन, बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी मैट या मैदान पर डैश रक्षक होते हैं। बोनस पॉइंट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन देयर आर डैश डिफेंडर्स ऑन द कबड्डी मैट ग्राउंड। तो ये मैं एक वीडियो में अच्छे से करवा चुका हूं। हालांकि यहाँ पे जो आंसर है 6 डिफेंसर्स है, कितना? 6 रक्षक या ज्यादा। और भी 2-3 कंडीशन है, वो मैंने वीडियो में बताई है, आप पिछली सारी वीडियोस देख लीजिए एक बार। 69 क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीम की संख्या कितनी है? 10 है। हाउ मेनी टोटल मैच विल बी प्लेड इन लीग टूर्नामेंट व्हेन द टीम्स आर 10?
तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों लीग में सिस्टम में? तो सही बताया, n माइनस डिवाइड बाई 2। इसमें जब आप n की जगह 10 को डालेंगे तो टोटल आंसर जो निकल के आएगा वो 45 होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे, 45। 70th क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितने बाय दी जाएगी जब 11 टीमें हैं? हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन द टीम्स आर 11 इन नॉकआउट टूर्नामेंट? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नॉकआउट जो आपके टूर्नामेंट होते हैं, अगर उसमें टीमों की संख्या निकालनी है, ऊपर यहाँ पे अपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लोअर लिख रहा हूँ, तो अपर में अगर टीमों की संख्या, देखिए 22 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टीमों की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2। नीचे के निकालना चाहते हैं तो n-1 डिवाइड बाई 2। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 22 की, तो बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस चले जाएगा और नीचे प्लस चले जाएगा। तो यहाँ पे n कितना दे रखा है? 11। तो ये वाला हमें पूछा है नीचे में 22 कितने होंगे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप अगर करोगे तो कितना आएगा? सही बताया आपने एकदम। n यहाँ पे क्या है, सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा, 22 वाले फॉर्मूले में n क्या है? नंबर ऑफ बाइज। और नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया? टोटल 3 आ गया। ठीक है, थोड़ा समझाया तो इस वजह से टाइम लगा है, वरना सीधा भी बता सकते थे। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, MC डोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है। MC डोनाल्ड सॉसर टेस्ट इन्वॉल्व्स, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। पूरा आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट सारे याद रखें, कौन सा टेस्ट किस गेम का है। 72 क्वेश्चन, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? फॉर मैन 110 मीटर हर्डल्स रेस द हाइट ऑफ द हर्डल इज। तो काफी इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है। 73 क्वेश्चन, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? इन सॉसर द पेनल्टी किक स्पॉट इज मार्क्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो कितने डिस्टेंस पर? 16 यार्ड। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लेयर्स हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको भूल जाते हैं कई बार, तो याद रखें। 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है? इन 3000 मीटर स्टीपल चेज द नंबर ऑफ वाटर जंप्स इज। तो कितनी होती है? 7 होती है। और नॉर्मल की पूछे, नॉर्मल हर्डल्स कितनी होती है? 28। तो 28 + 7 कितनी हो जाएंगी? 35। तो टोटल पूछी जाए तो 35 होंगी। 75 क्वेश्चन, डिकैथलॉन में कितनी स्पर्धा होती हैं? डिकैथलॉन कंसिस्ट्स ऑफ। तो कितनी स्पर्धा होती हैं दोस्तों? सही बताया, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है। 76 क्वेश्चन, वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धाओं में 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए? इन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन द इंक्रीज इन वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स मस्ट नॉट बी लेस देन। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ जो संस्था ने बताया है वो 5 किलो बताया है, हालांकि आप नेट पे कहीं भी देखेंगे तो ये गलत है। वहां पे नेट पे कितना सही बताया है? 2.5 किलोग्राम। तो इसमें क्या टिक करना है, इसका डिसीजन आप ही लेना, क्योंकि ये संस्था ही डिसाइड करेगी बाद में कि वो क्या ठीक मानती है, तो ये रिस्क आप खुद लेंगे। ठीक है। 77 क्वेश्चन, राउंड रॉबिन संबंधित है। राउंड रॉबिन इज रिलेटेड टू। तो सभी जानते हैं राउंड रॉबिन किससे संबंधित है दोस्तों? तो लीग टूर्नामेंट से संबंधित है, डी से संबंधित है। ठीक है। 78 क्वेश्चन, IAAF का अर्थ है। IAAF स्टैंड्स फॉर। तो किसके लिए स्टैंड करता है? सही बताया, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो किस दिन को मनाया जाता है? सही बताया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अगस्त 29। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस साल से शुरू हुआ है? तो 2012 से हुआ है, एकदम याद रखें। और ये मनाया क्यों जाता है, किस उपलक्ष्य में? तो 29 अगस्त मतलब कि 29 अगस्त को हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी आज तक के भारत के ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 80वां क्वेश्चन, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड बाय। तो किसके द्वारा जज होती है दोस्तों? इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। छात्रों पर प्रभाव कैसा कि गया है, तभी आपकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा होगा कि कितना अच्छा आप पढ़ाते हैं। 81 क्वेश्चन, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई है? स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप
स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, तो कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? सही बताया 1970 और 71 में, ठीक है। 82 क्वेश्चन, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स, तो क्या जरूरी है दोस्तों? सही बताए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, डायनामिक्स मतलब कि गतिशीलता। 83 क्वेश्चन, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इन विच इवेंट्स डिड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक्स 2008? तो किस में जीता था? ये तो आप जानते ही हैं, शूटिंग में जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने, ठीक है। इजी क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष डैश में किया गया था? द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया इन द ईयर ऑफ, तो कौन सी ईयर में? 776 बीसी, ठीक है। 85 क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? व्हाट हु आर दी पार्टिसिपेंट्स इन स्पेशल ओलंपिक्स? तो देखिए यहाँ जो संस्था ने बताया वो सी ऑप्शन को एकदम करेक्ट रखा है, लेकिन जो रियल में बातचीत है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और अडल्ट्स के लिए होता है, मानसिक रूप से मंद बच्चे और वयस्क, ठीक है। क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, वो तो पैरालंपिक्स में खेलते हैं, तो बच्चे हमारे ये, तो इनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स कराए जाते हैं जो 1968 से यूनेस केनेडी जी के द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है। 86 क्वेश्चन, उस शहर की पहचान करें जहां 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। आइडेंटिफाई द सिटी इन विच कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022। 2022 की बात हो रही है यहाँ पे। तो संस्था ने जो बताया था, क्या बताया था? दरबन, क्योंकि उस टाइम पे यही सही था, लेकिन आज ये गलत हो चुका है। अब इसको होस्ट सिटी से हटा के अब कहाँ पे होगा दोस्तों? सही बताया आपने एकदम, बर्मिंघम में। कहाँ पे? बर्मिंघम। अच्छा, सबको पता है बर्मिंघम, बर्मिंघम हो सकता है वहां पे ऑप्शन में सिटी का नाम ही ना दे, वो कंट्री के नाम दे दे कि इंडिया में, इंग्लैंड में, रशिया में, चाइना में, तो आपको क्या टिक करना है? इंग्लैंड में, क्योंकि बर्मिंघम कहाँ की सिटी है दोस्तों? इंग्लैंड की है, तो याद रखें। 87वां क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन डैश वर्ष में हुआ था? द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, तो कहाँ हुए थे दोस्तों? सही बताया 1951 में हुए थे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखें। 88 क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता डैश शामिल करती है? प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स, तो क्या इंक्लूड करते हैं दोस्तों? सही बताया, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ताकि हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करें। टीचर जो होना चाहिए वो निष्पक्षता में बिलीव रखने वाला होना चाहिए। 89 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना डैश में हुई है? इन इंडिया नेशनल फिटनेस कॉर्प्स वाज सेटअप इन, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको आता है, बहुत बार करा चुके हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1965 में। 90 क्वेश्चन, 90वां, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएंगे बताइए आप खुद ही। तो क्या एम है दोस्तों? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हमारी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। 91 क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो कौन है दोस्तों वो? सही बताया, विश्वनाथन आनंद जी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 92 क्वेश्चन, ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? हाउ मेनी टाइम कीपर्स शुड चेक द परफॉर्मेंस बिफोर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी कंसीडर्ड इन द ट्रैक इवेंट्स? तो क्या आंसर है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मुख्य टाइम कीपर सहित 3 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, ठीक है। 93 क्वेश्चन, आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु सीमा है? जनरली द अपर एज लिमिट फॉर बॉक्सर्स टू कम्पीट इन नेशनल चैंपियनशिप्स इज, तो इसका आंसर जो संस्था ने दिया था वो 1937, सॉरी आपका 37 ईयर्स दिया था, ठीक है। लेकिन आप अगर आईबा जो कि है हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन बॉक्सिंग की, तो उसके अगर रूल बुक चेक करेंगे तो वहां पे 40 साल बहुत पहले बढ़ा दिया गया है। अब 40 साल तक के प्लेयर कहीं भी बॉक्सिंग की कोई भी चैंपियनशिप खेल सकते हैं। तो इसका डिसीजन भी आप लीजिएगा, मैंने आपको सही चीज बता दी है, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्या पता 37 इस बार ऑप्शन में आए ही ना, तो 40 को जरूर टिक करके आना। 94 क्वेश्चन, शब्द
नौ दंड अपराध देश से संबंधित है। द टर्म 9 penal offenses इज एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित है? सही बताया, सॉसर से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। 95 क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड्स इज नोन एज, तो ये क्वेश्चन इतनी बार करा चुका हूं मैं, एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। इसको अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट के साथ एक्लिमाइज करना अपने आप को, मतलब कि उसके अनुकूलन आपको ढालना अपने आप को। ठीक है। 96 क्वेश्चन, एरोबिक फिटनेस को डैश के माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जाता है। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड बाई, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? सही बताया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आप अगर करते हो तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब कि एरोबिक सिस्टम, एरोबिक फिटनेस बहुत अच्छी होगी। 97 क्वेश्चन, भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या था? व्हाट वाज द निकनेम ऑफ इंडियन लेजेंड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद? तो आप क्या नाम था? सभी जानते हैं, हॉकी विजार्ड। इतने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं तो आप लोग गलती ना करें बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी कृपया ना करें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ही सॉल्व करें। 98 क्वेश्चन, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? कौन सी है? संजीवनी कबड्डी। ठीक है, याद रखें। 99वां क्वेश्चन, प्रथम कशेरुका को कहते हैं, द फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं दोस्तों? एटलस कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि एटलस जो होती है, एटलस जो होती है वो किसके ऊपर होती है दोस्तों? एक्सिस के ऊपर होती है, एक्सिस। तो ये दूसरी और ये पहली। 100वां क्वेश्चन, लीन बॉडी मास है, लीन बॉडी मास इज, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। ठीक है। 101 क्वेश्चन कितना है? पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? तो कौन से साल में हुई थी? 1983 में हुई थी। 102 क्वेश्चन, उरस्थी भाग है, स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ, तो स्टर्नम बोन के बारे में सब जानते ही हैं, कहाँ होती है दोस्तों? थोरैक्स में होती है, वक्ष कशेरुक में होती है, चेस्ट पार्ट में होती है। 103 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू मेजर मस्कुलर एंड्योरेंस? तो पहली बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस कोई टेस्ट ही नहीं होता है, दूर तक चलना, दूर तक तो कितना भी चल सकता है आदमी, या तो कोई लिमिट हो उसकी, तो यहाँ पे ये सीधा गलत हो जाता है। 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स? तो कौन करता है दोस्तों अपर और लोअर पार्ट में? ऑब्वियस सी बात है, ये एक इंसान है, उसको अगर आप अपर और लोअर पार्ट में बांटेंगे तो ये कौन सा प्लेन हुआ? ट्रांसवर्स प्लेन हुआ। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स? क्या है दोस्तों? सेल्फ एस्टीम होना, आत्मसम्मान होना। ठीक है। 106 क्वेश्चन, एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की? हु कंसीव्ड द एशियन गेम्स मूवमेंट? तो कौन है वो मशहूर हस्ती? सही बताया, प्रोफेसर GD सौंधी जी के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। 7वां क्वेश्चन, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड, तो कहाँ होती है दोस्तों? सही बताया, हिप में होती है, निधम में होती है। ठीक है। 108वां क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं? इंडियन हॉकी टीम वॉन फॉलोइंग ओलंपिक मेडल्स, तो कौन कितने मेडल्स जीते हैं दोस्तों? सही बताया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ये तो हुई ओलंपिक की बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे वर्ल्ड कप पूछूं तो बता पाएंगे आप अभी तक कितने जीते हैं? तो देखिए, गोल्ड तो एक ही में था अभी तक हमारा, इसके अलावा एक सिल्वर है और एक हमारा ब्रॉन्ज है। मैं आपको बता दूं थोड़ा शॉर्ट में, यहाँ पे ट्रिक भी बन जाएगी। 1971, 1973 और 1975, तो सबसे पहले आया ब्रॉन्ज, 1973 में आया सिल्वर और 1975 में आया गोल्ड। तो बहुत इजी बना दिया है ना, देखो। तो ऐसे ही आप भी चीजों को अपनी इजी बनाइए ताकि आपको पेपर में याद रखे, कोई दिक्कत ना हो। 109 क्वेश्चन, व्यक्ति को बालक व
किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है। लीगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग अ पर्सन इनटू चाइल्ड एंड एडोलेसेंट इज, तो क्या है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, 109 क्वेश्चन का क्या है आंसर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। द फैक्टर दैट मोस्ट एडवर्सली अफेक्ट द टीचर्स एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन इज, तो काफी जगह बी है और काफी जगह सी है, दोनों ही मतलब यहाँ पे ठीक बैठते हैं, तो डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन शायद जो संस्था है उसने सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रखा है, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक क्वेश्चन को। 111वां क्वेश्चन, खिंचाव चोट है, स्प्रेन इज इन इंजरी टू, तो किससे इंजरी रिलेटेड है स्प्रेन, तो सही बताया आपने एकदम, किससे है, लिगामेंट से है। मैं ये ट्रिक बता चुका हूँ, पीएल करके, पीएल, पी मतलब कि स्प्रेन और एल मतलब कि लिगामेंट। 112वां क्वेश्चन, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण डैश के परे होता है। हाइपर एक्सटेंशन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज, तो कब होता है दोस्तों, सही बताया आपने एकदम, 180 से ऊपर जाता है तो हाइपर एक्सटेंशन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट प्रोवाइड द टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा गेम है वो, सही बताया, फुटबॉल में टाइम आउट नहीं मिलता है। 114 क्वेश्चन, 2018 एशियाई खेलों का आयोजन डैश में किया गया था। 2018 एशियन गेम्स वाज हेल्ड एट, तो कहां किया गया था दोस्तों, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इंडोनेशिया में, जकार्ता सिटी में। ठीक है, पेलम्बोंग और जकार्ता सिटी में, दो सिटी में किया था। 15वां क्वेश्चन, बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से चिन्हित है। बोनस लाइन इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कबड्डी में मार्क करते हैं, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय अ वेंट्रिकल इन 1, तो किस एक में होता है, 1 मिनट में बात होती है, मैंने कई बार करा चुका हूं, नहीं देखेंगे तो पिछली वीडियो सारी देखिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसे लगेंगे। फिर 117वां क्वेश्चन, डैश की कमी के कारण रतौंधी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मतलब कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इज, तो कौन है दोस्तों, सही बताया, कर्नम मलेश्वरी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, तो किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगर सुपर मास्टर ग्लैंड यहाँ पे पूछ लिया जाता तो आप हाइपोथैलेमस को टिक करते। ठीक है, कितवा क्वेश्चन कराया मैंने, ये भी 19वां कराया है, मतलब कि 119वां। 120 क्वेश्चन, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज डैश में शुरू किया गया था। फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, तो कहाँ स्टार्ट हुआ था दोस्तों, चेन्नई में हुआ था, YMCA के नाम से। ठीक है, HC बक जी के द्वारा 1920 में। 121वां क्वेश्चन, उच्च रक्त शर्करा का स्तर डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सही बताया, इंसुलिन के द्वारा। इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो किससे संबंधित नहीं है, करियर काउंसलिंग। करियर से क्या मतलब है, वहां पे आपको हेल्थ रिकॉर्ड बनाना सिखाएंगे, हाइजीन कैसे रखते हैं, कैसे बीमारियों का आपका उपचार करना है, वहां पे करियर से कोई मतलब नहीं होगा उन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, तो कौन सा है दोस्तों, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यहाँ पे शरीर संरचना, बॉडी कंपोजिशन करेक्ट है। वीडियो एंड हो रही है तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहें। निम्नलिखित में से एक शिक्षण के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज अ मस्ट अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स, तो कौन सी वो फीलिंग होती है, कौन सी वो क्वालिटी होती है। एक 24वें का क्या रहेगा दोस्तों, कंपैशन,
अनुकंपा, मतलब कि एक तरीके से टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के दुखों को समझे, ऐसी फीलिंग्स रखे कि अगर कोई दुखी है तो वहाँ पे वो इमोशनल हो। तो जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा उससे इफेक्ट होते हैं, लाइक करते हैं उस फीलिंग को कि हमारा टीचर इतना इमोशनल है, भाई सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, एक पेशेवर संस्था का निर्णय डैश द्वारा किया जाता है। अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इज जज्ड बाय, तो किसके द्वारा किया जाता है? सही बताया, एफिशिएंसी के द्वारा, दक्षता के द्वारा। अब जितना एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज होगा। और आपके सामने चारों मैंने वीडियो में लगा दी हैं। 2018 पेपर, यूपीटीजीटी फर्स्ट पार्ट, एनाटॉमी की बहुत अच्छी वीडियो है आपके सामने, और एक वीडियो और लगा दी है मैंने। तो चारों की चारों वीडियो आप देख लीजिए, और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।